गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देते हैं लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना ठाकुर जी ने थाम रखा है। अगर किसी के साथ गलत किया है तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल उनके विश्वास को ठेस पहुंचा रहे हैं, बल्कि अपने खुद के चरित्र को भी कमजोर बना रहे हैं। सच्चाई की नींव पर खड़े रिश्ते ही मजबूत और लंबे समय तक टिकते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। हर बार की हार हमें कुछ नया सिखाती है और अगले प्रयास को और अधिक प्रभावी बनाती है। इसलिए जब भी आपको लगे कि अब सब खत्म हो गया है, उस अंतिम प्रयास के लिए उठ खड़े हों। हो सकता है वही आपका सबसे सुनहरा प्रयास साबित हो, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो अंत तक हार नहीं मानते। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। ऐसा व्यक्ति आत्मनिर्भर और जिम्मेदार होता है, जो अपने फैसलों के परिणामों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है। वह जानता है कि अपनी गलतियों से सीखकर ही वह आगे बढ़ सकता है। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। जब हम अपनी भावनाओं और समस्याओं को भीतर ही भीतर दबाए रखते हैं, तो वे धीरे धीरे गुस्से के रूप में बाहर आने लगती है। यह गुस्सा न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे रिश्तों और कार्यक्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन की बातों को अपने किसी को खुलकर बताएं, ताकि गुस्से की आग में जलने के बजाय हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। आत्मसम्मान और स्वाभिमान हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जब हम ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां हमें मूल्य नहीं दिया जाता, तो यह हमारी आत्मा को ठेस पहुंचाता है और हमारे आत्मसम्मान को कमजोर करता है। अपनी गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम उन स्थानों और लोगों को चुनें जहां हमारी कीमत समझी जाती है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। कुछ लोग आपकी बातों को समझने की बजाय उन्हें तोड़
मरोड़ कर देखने का स्वभाव रखते हैं। ऐसे लोगों को समझाना एक बेकार की कोशिश है, क्योंकि वे आपके दृष्टिकोण को अपनाने की बजाय अपने ही नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं। अपने विचारों और समय को उन लोगों के साथ साझा करें जो आपकी बातों को समझते हैं और उनका मूल्यांकन सही तरीके से करते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। एक स्वस्थ शरीर जीवन के हर सुख का आधार है। बिना अच्छे स्वास्थ्य के कोई भी उपलब्धि या संपत्ति का आनंद नहीं लिया जा सकता। संतोष वह आंतरिक संपत्ति है जो हमें हर स्थिति में खुश और शांत रहने की क्षमता देती है। वफादारी, चाहे वह रिश्तों में हो या दोस्ती में, सबसे मजबूत और मूल्यवान संबंध बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। बुराई का कोई भी रूप, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, लंबे समय में गंभीर परिणाम ला सकता है। जैसे नाव में एक छोटा सा छेद भी उसे डुबो सकता है, वैसे ही जीवन में छोटी छोटी बुराइयां भी धीरे धीरे बड़ी तबाही ला सकती है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। सारे साथी काम के, सबका अपना मोल, जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल। जीवन में हर साथी और दोस्त का अपनी जगह पर महत्व होता है, लेकिन सबसे बड़ा मूल्य उन लोगों का है जो संकट और कठिनाइयों के समय आपके साथ होते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब।